खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब भारत ने कनाडा के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा रोक दी है। नई सूचना आने तक ये आदेश जारी रहेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच काफी समय से जारी व्यापार वार्ता को कनाडा की सरकार ने टाल दिया था। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने से कारोबारी जगत में चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि जानकारों का दावा है कि इस डील के अटकने से भारत से ज्यादा कनाडा को नुकसान होगा। अब ऐसी खबर आई है जिससे देखकर लग रहा है कि कनाडा को नुकसान होने की शुरुआत हो चुकी है। भारत के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने कनाडा में अपना बिजनेस समेटना शुरू कर दिया है, लेकिन ये तो कनाडा को नुकसान की अभी शुरुआत भर है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है। अगर व्यापार ठप हुआ तो कनाडा को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए भारत क्यों अहम है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भारत की कौन कौन सी बड़ी कंपनियां कनाडा में अपना कारोबार कर रही हैं और कितने लोगों को रोजगार दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव बढ़ता जा रहा है और अब लग रहा है कि इस विवाद की आंच कारोबार पर भी पड़नी शुरू हो गई है। देश के दिग्गज कारोबारी घराने महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा स्थित अपनी सहयोगी कंपनी रेसन एरोसेस से किनारा कर लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह की इस कंपनी में करीबन 12% हिस्सेदारी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा है कि रेसन कॉरपोरेशन कनाडा से 20 सितंबर 2023 को काम बंद करने की मंजूरी के दस्तावेज मिल गए हैं, जिसकी सूचना कंपनी को दी गई है। कंपनी ने बताया है कि इसके बाद रेसन ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। महिंद्रा ने कहा है कि अब वो कनाडा की इस फर्म की सहयोगी नहीं है, लेकिन ये तो महज शुरुआत भर है। अगर दोनों देशों के रिश्ते और तल्ख होते गए तो इसका खामियाजा कनाडा को झेलना पड़ सकता है। कनाडा को भारत से दुश्मनी क्यों महंगी पड़ सकती है, इसे लेकर हमने 20 सितंबर को खर्चा पानी शो में विस्तार से बताया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भारत से विवाद करना कनाडा को क्यों भारी पड़ सकता है। इसे समझने के लिए भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्री से जुड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की एक रिपोर्ट की मुख्य बातों को समझते हैं। CII ने इस साल मई में फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा भारत के लिए काफ़ी अहम है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय प्रोफेशनल्स काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कनाडा में भारत से काफ़ी मात्रा में विदेशी निवेश हो रहा है और कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। भारतीय कंपनियों की कनाडा में भागीदारी बढ़ाने से वहां बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 30 से ज़्यादा बड़ी भारतीय कंपनियों की मौजूदगी है और इनके द्वारा कनाडा में किए गए निवेश की बात करें तो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश है। कनाडा में जो भारतीय कंपनियां अपना बिजनेस कर रही हैं, इनमें सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में विप्रो और इन्फोसिस जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हैं। इन सभी कंपनियों के जरिए वहां पर करीबन 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि कनाडाई पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट और डेट मार्केट बाजारों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। कनाडा के पेंशन फंडों ने कोटक महिंद्रा बैंक, जोमैटो, पेटीएम, नाइका, इन्फोसिस समेत कई बड़े भारतीय फर्मों में निवेश किया है। कनाडा की कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भारत में कई बड़ी कंपनियों में निवेश किए हैं। भारत में कनाडा का कुल निवेश 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इन्वेस्टमेंट पार्टनर के साथ 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। भारत कनाडा से न्यूज़प्रिंट, कोयला, फर्टिलाइजर, दालें, पोटाश, लकड़ी, माइनिंग प्रोडक्ट और एल्यूमिनियम जैसे सामानों का आयात करता है। भारत कनाडा से दाल की सबसे ज्यादा खरीदारी करता है। वहीं कनाडा भारत से हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, विमान उपकरण, आयरन स्क्रैप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच आयात और निर्यात करीब करीब बराबर है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच मोटा मोटी करीबन 66,000 करोड़ रुपए का व्यापार देखा गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को करीबन 33,000 करोड़ रुपए कीमत का सामान बेचा था, जबकि कनाडा ने भी भारत को इस दौरान करीब करीब इतनी ही कीमत का सामान बेचा। व्यापार ही नहीं, भारत से पढ़ाई करने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स से भी कनाडा को अच्छी खासी कमाई होती है। 2018 से कनाडा जाने वालों में भारत के स्टूडेंट्स पहले नंबर पर थे। कनाडा में जितने विदेशी छात्र पढ़ते हैं उनमें करीबन 40%
भारत के हैं। कनाडाई ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का कहना है कि 2022 में भारतीय छात्रों की संख्या 47% बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गई थी। छात्रों की बढ़ती संख्या से कनाडा की कमाई भी खूब बढ़ी है। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार भारतीय छात्रों ने 2021 के दौरान कनाडा की अर्थव्यवस्था में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है। इसी तरह अगर ट्रेड डील की बात करें तो जानकारों का कहना है कि कनाडा ने इसे भी टालकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। एक अनुमान के मुताबिक कनाडा और भारत के बीच ट्रेड डील होने से दोनों देशों के बीच काफी व्यापार बढ़ सकता था और इसका सबसे बड़ा फायदा कनाडा को मिलने की संभावना थी। हाँ, इस डील से भारत को मोटा मोटी एक बड़ा फायदा ये मिल सकता है कि यहाँ से रेडीमेड गारमेंट पर टैक्स कम हो जाता, तो भारत के एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले जरूर हो सकती थी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।